शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। आज का प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? है ना, सवाल है ना। तो आप ज्ञान सागर के बच्चे हो, बताओ क्यों? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? देखो, हर एक चीज किसी ना किसी चीज का यादगार है, और भक्ति में जो भी चीज दिखाई देती है वो ज्ञान का यादगार है। अब आप बताओ, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल माना अमृत से सदगति को पाते हो। तो बन गया ना आपका यादगार। आप ज्ञान जल से सदगति को पाते हो, तो उन्होंने वो जल समझ लिया है। क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल माना अमृत से सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। ठीक, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है ज्ञान जल, लेकिन उसका स्वरूप बदल के गंगा जल माना पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं। परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। आत्मा को पावन बनाना है तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगेगा, जो एक बाप के पास ही है। तो भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल माना अमृत से सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है,
जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। क्या इंजेक्शन? ज्ञान और योग का इंजेक्शन बाबा के पास ही है। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसीलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बातें की है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी एक गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पहले तो खुद को रूह समझो, फिर रूहों के बाप की स्मृति आए तो रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वे खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। है वो सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात ही नहीं है। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो, तो आज याद रहेगा। सागर, ज्ञान सागर, आप ज्ञान गंगा, और वो गंगा आप ज्ञान गंगा, याद रहेगा। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वे अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं ना, उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है। वे हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। और तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलेगा। परम पिता परमात्मा के बिगर ये बेहद का वर्षा मिल न सके। तो परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना, हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहां भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो।
जानते हो ना, आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। अब ये तो सब जानते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता ही नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो भृगुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्मेंद्रियां भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है ना। एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, रूप एक ही है पर पाठ अलग अलग है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। तो इसको क्या कहा जाता है? कुदरती कहा जाता है ना। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाता हूं। हम साक्षी और सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष भक्ति की है। 2500 वर्ष भक्ति की है, आधा कल्प। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते हैं, इसीलिए है ही हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है ना तो सबको मिलती है। बाप कहते मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। मनुष्य कब गुरु कब होता ही नहीं है। इसमें देही अभिमानी रहना है। समझो, किसको बच्चा है तो समझना चाहिए कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। जितना जिसका हिसाब किताब होगा उतना ही वो पाठ बजाएगा। देखो कितना वंडर है। तो ये साक्षियों खेल देखना है। जैसे सभी परिवार में एक साथ रह रहे, अचानक किसी का माना शरीर छूट जाता है, उसका उतना ही हिसाब किताब, उतना ही बोलचाल, उतना ही व्यवहार हो सकता है, इसके अलावा नहीं। कई ऐसे होता है ना कि अरे ये कब इसका शरीर छूटे, ये तो बहुत ही ऐसे करते हैं, कब इनका उनका हिसाब किताब है तुम्हारे साथ। और जब तुम्हारा हिसाब किताब किसी से खत्म होता है तो पलट के नहीं देखती आत्मा। और जब होता है तो भले कितना भी पलटो वापस आ जाएगी लेने के लिए हिसाब किताब। तो ये सारा हिसाब किताब, इसीलिए बाबा कहते हैं अब ये जो हिसाब किताब है ना, योग बल से चुकतू कर लो, भोगना ना पड़े। क्योंकि देखो हिसाब किताब तो दिया जाएगा। देखो किसी ने किसी का धन देना हो तो क्या करते, कहते या तो जेल में चले जाओ या धन दे दो। तो कहते मुझे जेल में ही डाल दो क्योंकि धन तो है नहीं। तो वरना जेल जाने की सजा ही दे दो, 2 साल जो तुमने रखना है, पर इतने करोड़ों का जो मेरे सिर पे कर्ज जाए वो तो उतर जाए। तो कानून भी देखो ऐसे ही बना हुआ। नहीं समझ आए? या तो योग बल से चुकतू कर लो सारा हिसाब किताब, या फिर भुगतो। चुकतू करना ही है। 2 ही तरीके हैं, या तो भुगतना पड़ेगा। जब चुकतू कर रहे होगे तो अंदर दुख दुख होएगी, दर्द होएगा, तकलीफ होगी। तो योग बल से सहजता से चुकतू कर सकते हो। इसीलिए बाबा बार बार कहता है योग लगाओ।
एक तो तुम्हारा ममत्व इतना है जिसकी वजह से तुम्हारा हिसाब किताब भी बड़ा कड़ा होता जाता है। ममत्व की वजह से तुम्हारा हिसाब किताब जुड़ा ही रहता है। अब जिससे हिसाब किताब आपका खत्म होता है ना, उसकी स्मृति भी आनी बंद हो जाती है। वो कभी भूले बिसरे कोई स्मृति में आए तो आए, या कोई पॉइंट याद है, वैसे कोई नहीं आएगा बिना हिसाब किताब के। कई कहते हैं, एक किसी ने प्रश्न पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो अपने शरीर में तो जा नहीं सकती, ये दूसरे के शरीर में कहाँ से चली जाती है। पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि खुद का शरीर छूटा, उससे वो निकली, अपने शरीर में जा नहीं पा रही है, दूसरे के शरीर में कैसे घुस गई जाके। बताओ, पॉइंट अच्छा है ना? अच्छा है, सोचने वाला है भाई, कि जो अपने शरीर में ना घुस पाया है, और वो दूसरे के शरीर में कैसे घुस रहा है। तो वो जो दूसरे के शरीर में घुस रहा है, उसके साथ भी उसका हिसाब किताब होना जरूरी है, तभी घुसेगा। ऐसे ही नहीं चलते फिरते अमेरिका से कोई आके भारत में घुस जाएगा। उसका हिसाब किताब अमेरिका में है तो वहीं घुसेगा किसी में जाके। ऐसे आके तो ना, अमेरिका से मैं दिल्ली की तरफ ट्रैवलिंग करके मैं चलूँ, मैं हिसाब किताब वहाँ लूँगा, अगर होगा तो आ भी जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, नेचुरल अवस्था में शरीर छोड़ती है, तो वो चली जाती है नए शरीर में। जब इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो जबरदस्ती शरीर छोड़ते हैं अपना, उनका भी कटा है नहीं तो क्या करेंगे फिर, तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये सारा हिसाब और किताब का खेल और चक्र है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि फिर भुगतना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी, तो क्योंकि हिसाब किताब तो चुकता कराना ही है। इसी तरह से जिसके सिर पे कर्जा होता है उसका तो उतारना ही है ना कर्जा, तो या तो जेल में जाओ या कर्जा उतार दो कोई मेहनत करके, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो हम योग करके, कमाई करके कर्जा उतार सकते हैं, किसी के साथ डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई 24 घंटे में बार बार स्मृति में आ रहा है तो बड़ा ज़बरदस्त हिसाब किताब है, और कहीं से ऐसा हिसाब किताब खत्म होता है तो फिर स्मृति में भी नहीं आता है। तो ये बड़ा वंडरफुल चीज़ है। इसको जिसने समझ लिया, ड्रामा समझ में आ गया, वरना समझ में नहीं आता। कई बार कोई उठ के यूं ही आके अपना हिसाब किताब लेने आ जाता, आप कहते हैं इसके साथ मेरा क्या व्यवहार है। भाई होगा ना पिछले जन्म का, स्मृति में थोड़ा है हमारे कि हम क्या करके आए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ये आपका हिसाब किताब, अभी पीछे भी बताया था कि किसी दिन बच्चा पैदा हुआ, उसका इसके साथ हिसाब किताब है, वो कर्जे की कॉपियां वो देना पड़ेगा। अब ये वाली भाषा सबको थोड़ा समझ में आएगी, सबके लिए नहीं है वाली भाषा, ये भगवान के बच्चों के लिए भाषा है, और भगवान के बच्चे ही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने समझा है कि बाबा क्या कह रहे हैं। अब दूसरे तो क्या समझेंगे, ये देखो हमारे बच्चों को कर्जे की कॉपियां कह रहे हैं, झगड़ा हो जाए ना, तो ये सही नहीं है। तो भगवान की जो हमारे प्रति बात है या भाषा है वो हम ही समझ सकते हैं कि बाबा किस स्वरूप में बात, कहीं इसलिए पजल हो जाते हैं, बाबा ने इस लाइन में तो ऐसे कह दिया, उस लाइन में ऐसे कह दिया। भगवान है, तुम्हारा इस समय का क्या वो चल रहा है मीटर तुम्हारी बुद्धि का, उसी हिसाब से तुमको समझाएगा। अगर तुम्हारी बुद्धि विशाल हो गई तो वो गहरी गहरी बातें भी तुमसे कर सकता है, अगर तुम्हारी बुद्धि विशाल नहीं है तो वो छोटी छोटी बातें तुमसे करे। समझ आई? तो समझने की जरूरत है। तो समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना, कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, ये अंदर पक्का करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। हाँ भाई जब परिस्थिति आती है ना तो उस समय देखो प्राण ही निकल जाते हैं। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया, इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं है। मतलब भगवान से भी ये नहीं पूछना कि ये क्यों चला गया, क्योंकि उसका हिसाब किताब और आपके साथ व्यवहार इतना ही था, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपका कहीं से हिसाब किताब खत्म, आप उनकी स्मृति में ही नहीं आओगे। अगर आपका कुछ होगा तो सालों बाद आप फिर जागृति कर लोगे, फिर से वो कटेगा। इसलिए किसका कर्म कब कहाँ सामने आए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए याद की यात्रा में रहो ताकि सब चीज़ें कटती जाए, कुछ सामने ना आए।
तो साक्षी वो खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, सच में कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता ही नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस ना किस प्रकार से याद जरूर करते हैं और कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते ही नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं हम तो जा नहीं सकते। सत्युगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं, क्योंकि सत्युगी देवी देवताएं अगर नीचे उतर गए तो वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि उनको अभी पूरे 84 जन्म लेने। वहां सुख है, वहां ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते क्योंकि वहां सुख है ना। अब कहते भी तो है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है। अब यह है भूल, भक्ति में मुझारा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग है। देखो जब तक आपको मूल नहीं समझ में आएगा ना तो बाकी सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए मूल समझना बड़ा जरूरी है। तो आधा कला भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावन हार हूं, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूं। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूं। कहते सदैव दादा के तन में आएगा, इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ हाँ, पहले पहले इनको ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव और आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव और आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। इतना जबरदस्त मंदिर बनाया है। और ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो और वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमरलोक में रहते हैं, और भारत अमरलोक था फिर मृत्यु लोक हुआ है। अभी यह संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। और कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे और कोई फिर चले जाएंगे। फिर बाबा ने परवानों का मिसाल दिया, आते तो बहुत है। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम भी के कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं और ढेर होते जाएंगे, और पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, और तुम्हारे में भी ना नंबर वार यह सिमरन करते हैं। और गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। तो वहां दुख होता ही नहीं। ये तो पुरानी दुनिया ना बच्चे, ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चतियां लगती रहती हैं, कभी कहीं से ठुकता कभी कहीं से ठुकता। तो ये चतियां ही हैं। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वे पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं।
मीठे मीठे बच्चे, माम एकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है ना, वे जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर नया शरीर लेगी और बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और भक्ति मार्ग में भी तो सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। अब यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं, और निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासी आदि तो देखो बच्चे घर बार छोड़कर जाते, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारस नाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वे झूठी कमाई भी भल करते रहो, साथ साथ ये भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। सुना? हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वे आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भू भू कर साथ में ले जाती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। अब यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का ये अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है ना, वे कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, और वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है, और कोई के पास ये इंजेक्शन है ही नहीं। इसीलिए सब पुकारते कि ये पतित पावन हो, आ करके हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो, तो बाप और घर को याद करते रहो तो कमाई जमा होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना माना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। आत्मा को सच्चा सोना माना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है।
आत्मा को सच्चा सोना माना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। आज का वरदान, दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वे देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। आप स्वयं सैंपल बन जाओ ना, जो भगवान ने कहा है। दूसरों से क्यों उम्मीद लगाते हो? ये भी अगर कर दिया तो भी आपको देखकर कई बन जाएं तो ये भी तो दातापन का संस्कार हुआ ना। बहुत जबरदस्त बात है। इस पर विचार सागर मंथन जरूर करना। आज का स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।